मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री शंभुनाथ भगवान की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। सूत्रों 12 तक हो चुके थे ना, 13वां सूत्र चलना। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिरोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता और अविनिरोध ये पर्यायवाची नाम है। ये सब पर्यायवाची नाम है। चाहे मति ज्ञान कह लो, स्मृति कह लो, संज्ञा कह लो, चिंता कह लो, अविनिरोध कह लो, ये सब पर्यायवाची नाम है। आदि में जो ज्ञान कहा है उसके ये पर्यायवाची शब्द जानने चाहिए, क्योंकि ये मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम रूप अंतरंग निमित्त से उत्पन्न हुए उपयोग का विषय करते हैं। तो ये सब मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम रूप से प्राप्त होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये पर्यायवाची नाम कहे हैं। और इनकी सुख आदिक में प्रवृत्ति नहीं होती। मननम मति ही, मन और इंद्रिय के द्वारा जो होता है वह मति ज्ञान कहलाता है, वही मति है। स्मरणमिति स्मृति, स्मृति का नाम, स्मरण का नाम स्मृति है। संज्ञान संज्ञा, संज्ञान का नाम संज्ञा है। चिंतनम चिंता है। और अविनिबोधन, अविनिबोध यह इनकी व्युत्पत्ति है। यथा संभव इनका दूसरा विग्रह जानना चाहिए। यहाँ पर मन और इंद्रिय की सहायता से जो होता है वह कहलाती है मति। और जो स्मृति हो आती है, स्मृति ज्ञान का नाम है स्मृति। संज्ञानम संज्ञा है, क्या है ना, संज्ञानम संज्ञा है। चिंतनम चिंता है, या ऐसा भी कह सकते हैं अपन, चिंता का अर्थ होता है तर्क, और तर्क नाम है व्याप्ति का, और व्याप्ति का नाम है अविनाभाव संबंध। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, और जहाँ पर धुआं नहीं है वहाँ पर अग्नि नहीं है। ये कहलाएगा तुम्हारा तर्क, व्याप्ति या फिर चिंता, एक ही चीज़ मान करके चलो इससे। इसके बाद आता है तुम्हारा अविनिबोध। अविनिबोध क्या कहलाता है? अविनिबोध का अर्थ है कि साधन से साध्य का ज्ञान हो जाना। जैसे धूम से अग्नि का ज्ञान हुआ, ये अविनिबोध है। अनुमान कह लो या अविनिबोध कह लो, एक ही चीज़ है। हाँ, जैसे कोई शावक महाराज को लेकर अपने घर से आ रहा है तो मुँह लटका हुआ है तो समझो अंतराय हो गया, और खुश होकर के आ रहा है तो समझो अच्छे से आहार हो गया। हाँ, बच्चा रो रहा है, समझो उसके लिए दुख की वेदना है, भूख की वेदना है, इसलिए रो रहा है। ऐसे ज्ञान कर लेना। नाड़ी चल रही है, हाँ अंदर जीव है, ये लिंग यानी साधन से साध्य का ज्ञान होना, ये कहलाएगा। स्मृति में आएगा, स्मृति है। हाँ, यहाँ पर संज्ञानम का अलग अर्थ है, यहाँ पर वो नहीं है। प्रत्यवि ज्ञान, संज्ञा माने प्रत्यवि ज्ञान कहा जाता है। जोड़ रूप ज्ञान मतलब ये है स्मृति और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। जैसे यह वही मुनिराज हैं जो हमने 1 वर्ष पहले देखे थे, यह वही व्यक्ति है जो हमने पहले देखा था, ये वही ग्रंथ जो हमने कल पढ़ा था।
ये हो गया संज्ञा या प्रत्यभिज्ञान। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं यद्यपि इन शब्दों की प्रकृति अलग अलग है, अर्थात यद्यपि ये शब्द अलग अलग धातु से बने हैं तो भी रूढ़ी में पर्यायवाची ही मान के चलो। ये मति ज्ञान के पर्यायवाची, जैसे इंद्र, शक्र, पुरंदर। इंद्र ईंधन क्रिया वाला होता है, वो इंद्र होता है, शक्र होता है, पुरंदर होता है, लेकिन ये सब सची इंद्राणी के पति हैं। कौन है? ऐसा। इनमें यद्यपि ईंधन आदि क्रिया की अपेक्षा भेद है तो भी ये सब एक सच्ची पति की वाचक संज्ञाएं हैं। अब यदि समविरूढ़ नय की अपेक्षा इन शब्दों का अलग अलग अर्थ किया जाता है तो वह क्रम मति आदि शब्दों में भी पाया जाता है, किंतु ये मति आदि मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम रूप निमित्त से उत्पन्न हुए उपयोग को उल्लंघन नहीं करते। यह अर्थ यहाँ पर विवक्षित है। इनका कुछ भी अर्थ निकले, लेकिन मति ज्ञानावरण जो कर्म का क्षयोक्षम रूप निमित्त है उसका उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि उसी क्षयोक्षम से ही ये प्राप्त हुआ करते हैं। और इनकी प्रवृत्ति जो है ना शुद्ध ज्ञान में देखी नहीं जाती, इसी मति ज्ञान के ही भेद हैं। प्रकृति में इति शब्द प्रकारवाची है, जिससे यह अर्थ होता है कि इस प्रकार ये मति आदि मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द हैं, अथवा प्रकृति में मति शब्द अविधेयवाची है, जिसके अनुसार यह अर्थ होता है कि मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध इनके द्वारा जो अर्थ कहा जाएगा वह एक ही है, उसका आधार तो वही रहेगा। विशेष अर्थ वाले अपनी बात रखते हैं। इस सूत्र में मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम दिए गए हैं। षटखंडांगम के प्रकृति अनुगत द्वार में भी मति ज्ञान के ही पर्यायवाची नाम आए हैं। अंतर केवल यह है कि वहाँ मति ज्ञान नाम न देकर आविनिबोधिक ज्ञान नाम दिया है, और फिर इसके संज्ञा, स्मृति, मति और चिंता ही 4 पर्यायवाची नाम दिए। इससे जो लोग प्रकृति में मति का अर्थ वर्तमान ज्ञान, स्मृति का अर्थ स्मरण ज्ञान, संज्ञा का अर्थ प्रत्यभिज्ञान, चिंता का अर्थ तर्क और आविनिबोध का अर्थ अनुमान करते हैं, वह विचारणीय हो जाता है। ये कह रहे पंडित जी। वास्तव में यहाँ इन नामों का विविध ज्ञानों की अपेक्षा से संग्रह नहीं किया गया, किंतु मति ज्ञान के पर्यायवाची नामों की अपेक्षा से संग्रह किया गया है। सूत्रकार ने इसी अर्थ में इनका अर्थांतर रूप से निर्देश किया है। इस सूत्र की टीका में इन विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। मति आदि शब्दों के पर्यायवाची होने के हेतु मति आदि ये इनका स्वयं का मत है पंडित जी का, ऐसा। बाकी आचार्यों ने और ने तो इसको खोला है, स्पष्ट रूप से कहा है, जैसा ही कह रहे ना, क्योंकि मति का अर्थ है वर्तमान ज्ञान ही लिया है, मनोइंद्रियों से जो हो रहा है, और स्मृति का स्मरण ज्ञान ही लिया है, और संज्ञा का प्रत्यभिज्ञान ज्ञान रहा है, यानी स्मृति और प्रत्यक्ष का जोड़ रूप ज्ञान ही कहा है। चिंता का तर्क कहा है, तर्क का अर्थ व्याप्ति होता है, व्याप्ति का अर्थ अविनाभाव संबंध होता है। जैसे जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, और जहाँ जहाँ धुआं नहीं है वहाँ वहाँ अग्नि नहीं, एक के दूसरा रही, ये कहा उन्होंने, समझ गए ना। और अविनिबोध ज्ञान माने वही साधन से साध्य का ज्ञान, अनुमान। हाँ हाँ, अविनाभाव, उसके बिना वो नहीं रहेगा, ऐसा। मति आदि शब्दों की व्युत्पत्ति। मति आदि शब्दों में प्रकृति भेद होने पर भी उनकी पर्यायवाचित्व का दृष्टांत द्वारा समर्थन। समविरूढ़ नय की अपेक्षा इनमें अर्थभेद होने पर भी प्रकृति में ये पर्यायवाची क्यों हैं, इनमें पुनः युक्ति सूत्र में आई हुई थी शब्द की सार्थक था। अब कहते हैं ये तो समझ में आ गया, ये पर्यायवाची शब्द हैं, चाहे मति का हो, स्मृति का हो, संज्ञा का हो, चिंताविनिबोध का हो, है ना। ये इतना उन्होंने कहा, इस सूत्र का तात्पर्य इतना है। अब मति ज्ञान के स्वरूप लाभों में क्या निमित्त है, अब यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। तदिन्द्रियानिन्द्रिये निमित्तम, वह मति ज्ञान जो है वह इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। होता आत्मा में है, लेकिन किसके द्वारा होता है? मन और इंद्रियों के निमित्त से होता है। ये उसकी परिभाषा हो गई, किसकी? मति ज्ञान की। इंद्र शब्द का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ है इंद्रतिथि इंद्रः। इंद्र के 2 कार्य मुख्य होते हैं, आज्ञा और ऐश्वर्य। क्या होते हैं?
जो आज्ञा और ऐश्वर्य वाला है वह इंद्र है। सामान्य किसी के समान होता, सारी चीज़ें समान होती, बस दो चीज़ें कम होती सामान्य में, आज्ञा और ऐश्वर्य की कमी होती। इंद्र शब्द का अर्थ आत्मा है। यहाँ पर इंद्र का अर्थ क्या है? आत्मा। वह यद्यपि ज्ञेय स्वभाव है तो भी मति ज्ञानवर्ण कर्म के क्षयक्षम के रहते हुए स्वयं पदार्थों को जानने में असमर्थ है। अतः उसको पदार्थ के जानने में जो लिंग निमित्त होता है वह इंद्र का लिंग इंद्री कही जाती है। समझ में आया ना? क्योंकि ज्ञान तो आत्मा को होना है, लेकिन आत्मा पराधीन है अभी, इसलिए जब तक मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम नहीं होगा तब तक यह नहीं जानेगा। इसलिए इंद्रिय और मन की सहायता लेना पड़ती है इसे जानने के लिए। ऐसा में अथवा जो लीन अर्थात गुण पदार्थ का ज्ञान कराता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग माने हेतु भी कह सकते हैं, कारण भी कह सकते हैं, और जो गुण पदार्थ का ज्ञान कराए वह लिंग है। इसके अनुसार इंद्रिय शब्द का यह अर्थ हुआ कि जो सूक्ष्म आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान कराने में लिंग अर्थात कारण है उसे इंद्रिय कहते हैं। जैसे लोक में धुआं अग्नि का ज्ञान कराने में कारण है, ऐसे ही इंद्रिय के माध्यम से आत्मा का अस्तित्व ज्ञात होता है। इसी प्रकार ये स्पर्शनादि करण कर्ता आत्मा के अभाव में नहीं हो सकते, अतः उनसे ज्ञाता का अस्तित्व जाना जाता है। क्योंकि इंद्रियां आदि होंगी तो आत्मा की ही होंगी, ये इंद्रियां और किसी की हो नहीं सकती हैं। जैसे धुआं आग का ही होगा, उसके अलावा हो नहीं सकता, तो धुआं ये बताता है कि यहाँ पर आग है, ऐसे इंद्रियां बता रही हैं ये जीव है, ऐसा। अथवा इंद्र शब्द नाम कर्म का वाची है, और कहते भी हैं आप लोग संसारी प्राणी के चिन्ह के, संसारी प्राणी की पहचान के चिन्ह का नाम इंद्रिय है। अतः यह अर्थ हुआ कि उससे रची गई इंद्रियां हैं। नाम कर्म, यहाँ पर इंद्र शब्द नाम कर्म का वाची भी है। अतः यह अर्थ हुआ कि उससे रची गई इंद्रियां हैं। इंद्र माने नाम कर्म जिसके रचा है वो क्या हो गई? इंद्रियां हो गई। वे इंद्रियां स्पर्शनादिक हैं जिनका कथन आगे करेंगे। अनिंद्रिय मन और अंतःकरण एक अर्थवाची नाम है, चाहे अनिंद्रिय कह लो, चाहे मन कह लो, और चाहे अंतःकरण कह लो। अनिंद्रिय का अर्थ नहीं, इंद्रिय नहीं है ये, इंद्रिय तो है लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाए, जैसे कहा ना कि अनुदरा कन्या, अनुदरा कन्या पेट रहित कन्या नहीं, उसका पेट ऐसा बड़ा नहीं है, मतलब वह गर्भ धारण नहीं कर पाएगी, बस इतना अर्थ ले लेना अनुदरा का। ऐसा नहीं उदर है ही नहीं उसके पास, ऐसा ना अनु, हाँ ऐसे अनु नहीं, एक अनु तो है लेकिन वह बहुपदेशी ना होने से ऐसा कहा। ऐसे अनिंद्रिय शंकाकार कहता है अनिंद्रिय शब्द इंद्रिय का निषेध परक है, अतः इंद्र के लिंग मन में अनिंद्रिय शब्द का व्यापार कैसे हो सकता है? शंकाकार ने शंका रखी तो समाधान दे रहे हैं, यहाँ नन का प्रयोग ईशत अर्थ में किया है। ईशत इंद्रिय अनिंद्रिय, यथा अनुदरा कन्या, इस प्रयोग में जो अनुदरा शब्द है उससे उदर का अभाव रूप अर्थ ना लेकर ईशत अर्थ लिया जाता है, उसका प्रकृति में जान लेना चाहिए। हाँ ईशत का साय, हाँ ऐसा, ऐसे ईशत अर्थ यहाँ पर लिया है ऐसा। हाँ जैसे कहा ना कि उसका पेट है, नगण्य पेट है, वो पेट नहीं है बड़ा, मतलब गर्भ धारण करने वाला नहीं है। ये शंका अनिंद्रिय में नन का निषेध रूप अर्थ न लेकर ईशत अर्थ कैसे लिया गया है? समाधान, ये इंद्रियां नियत देश में स्थित पदार्थों को विषय करती हैं और कालांतर में अवस्थित रहती हैं, किंतु मन इंद्र का लिंग होता हुआ भी प्रतिनियत देश में स्थित पदार्थ को विषय नहीं करता और कालांतर में अवस्थित नहीं रहता। क्या है ना, मन का कोई विषय नहीं है। जैसे रसना इंद्रिय का काम है रस लेना, नेत्र इंद्रिय का मतलब रूप, कर्ण इंद्रिय का शब्द, ऐसा इसका इस सबकी नियत है, लेकिन इसकी कोई नियत नहीं है। राजवातककार कहते हैं जो इंद्र के समान अपने विषय में स्वतंत्र हो उसे इंद्रिय कहते हैं। जैसे इंद्र का काम दूसरा नहीं करता, वैसे ही इसका काम नेत्र इंद्रिय का नेत्र इंद्रिय करेगी,
इसको रसना इंद्रिय नहीं कर सकती, कर्ण इंद्रिय नहीं कर सकती। और यहाँ पर ये कह रहे हैं जो मन है अपना, क्या है, मन का कोई नियत विषय नहीं है। एक मन किसी विषय में चला जाता है। हाँ कालांतर में अवस्थित नहीं होता इसका मतलब, कालांतर में हाँ, तो आगे चल के उसका विषय बदल जाता है ना मन का। नहीं अवस्थित मतलब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ के को यहाँ से जाने का, ये कालांतर में अवस्थित नहीं होता। हाँ देखो, सुनो, ये इंद्रियां नियत देश में स्थित पदार्थों को विषय करती हैं और कालांतर में अवस्थित रहती हैं, आगे वहीं को ही रहेंगी। किंतु मन इंद्र का लिंग होता हुआ भी प्रति नियत देश में स्थित पदार्थ को विषय नहीं करता और कालांतर में अवस्थित नहीं रहता। आज यहाँ है तो कल वहाँ चला जाएगा वो मन, लेकिन इंद्री यहाँ है तो यहीं रहेगी, यहाँ के पदार्थ को विषय बनाएगी, यहीं के विषय को बनाएगी, अन्यत्र की नहीं बनाएगी। मन तो कहीं का कहीं पहुँच जाएगा। तो इसका अर्थ ये है प्रति नियत देश में से पदार्थ को विषय नहीं करता, वो पदार्थ बदलते रहेंगे, लेकिन यहाँ अगली लाइन में कालांतर में अवस्थित होता है, इससे पदार्थ बदलते रहेंगे, आगे उसमें कालांतर में अवस्थित रहेगा, लेकिन ये कालांतर में अवस्थित निर्भर क्या होता है? अरे भाई, इसका अर्थ ये है मन को अन्यत देश में स्थित पदार्थ को विषय करने वाला है और कालांतर में अवस्थित नहीं रहने वाला बतला है। तो इसका तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार इंद्रियां देश और काल दोनों के अपेक्षा नियत विषय ग्रहण करती हैं, वैसा मन नहीं है कि उस देश में उसी काल में उस विषय को ग्रहण करे। वो कालांतर में उसी देश में और दूसरा विषय भी ग्रहण कर सकता है। कौन? मन, क्योंकि मन का विषय नियत नहीं है, ऐसा काम। उसका अर्थ ये है कि देश और काल दोनों की अपेक्षा नियत विषय ग्रहण करेंगी वो, लेकिन ये नियत विषय ग्रहण नहीं करेगा। आज कुछ ग्रहण कर रहा है, कल कुछ ग्रहण करेगा उसी देश में, लेकिन नेत्र इंद्री देखने का काम ही करेगी। लेकिन मन जो कल कर रहा था वो आज करे, ये कोई नियम नहीं है। समझ गए ना? चलिएगा आगे और खोलेंगे तो बता देंगे आपको। जितना समझ में आ रहा उतना आपको बता दिया कि इतना ही उसका अर्थ है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, अभी विशेषत्व भी खोल सकते हैं और देख लेना। यह अंतःकरण कहा जाता है। इसी गुण और दोषों के विचार और स्मरण करने आदि कार्यों में इंद्रियों की अपेक्षा नहीं लेनी पड़ती तथा चक्षु आदि इंद्रियों के समान इसकी बाहर उपलब्धि भी नहीं होती। इसलिए यह अंतर्गत करण माने इंद्रिय ही होता है। अंतःकरण भीतर की इंद्री होने से अंतःकरण कहलाता है। इसलिए अनिंद्रिय में अन का निषेध रूप अर्थ न लेकर ईषद अर्थ लिया गया है। शंकरकर कहता है सूत्र में तत्पद किस लिए दिया है? सूत्र में तत्पद मति ज्ञान का निर्देश करने के लिए दिया गया। तत् माने आगे पहले वाले सूत्र से ले लेना। शंकरकर कहते हैं मति ज्ञान निर्देश का अनंतर किया ही है और ऐसा नियम है कि विधान या निषेध अनंतरवर्ती पदार्थ का ही होता है। अतः यदि सूत्र में तत्पद ना दिया जाए तो मति ज्ञान का ग्रहण प्राप्त होता है। समाधान, इस सूत्र के लिए और अगले सूत्र के लिए तत्पद का निर्देश किया है। मति आदि पर्यायवाची शब्दों के द्वारा जो ज्ञान कहा गया है वह इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है और उसी के अवग्रही या आवाय आदि धारणा चार भेद होते हैं, आगे के सूत्र में कहेंगे। इसलिए पूर्वोक्त दोष नहीं प्राप्त होता। यदि तत्पद का ना दिया जाए तो मति आदि पर्यायवाची नाम प्रथम ज्ञान के हो जाएंगे और इंद्रिय अनिंद्रिय के निमित्त होने वाला ज्ञान स्वतः ज्ञान कहलाएगा। इसी की अवग्रही आवाय और धारणा ये चार भेद प्राप्त होंगे। इस प्रकार अनिष्ट अर्थ के संबंध की प्राप्ति होगी। अतः इस अनिष्ट के अर्थ के संबंध के निराकरण करने के लिए सूत्र में तत्पद का निर्देश दिया है। अब विशेष अर्थ, इस सूत्र में मति ज्ञान की उत्पत्ति के निमित्तों की चर्चा करते हुए वे इंद्रिय और मन के भेद से दो प्रकार के होते हैं। मति ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त कौन है? मन और इंद्रिय। यद्यपि इस ज्ञान की उत्पत्ति में अर्थ और आलोक आदि भी निमित्त होते हैं, पर ये अव्यचारी कारण न होने से उनका यहाँ निर्देश नहीं किया है।
इसकी टीका में इंद्रिय अनिंद्रिय शब्द का अर्थ क्या है, इस पर प्रकाश डालते हुए इंद्रियों को जो प्रतिनियत देश को विषय करने वाली हैं और कालांतर में अवस्थित रहने वाला तथा मन को अनियत देश में स्थित पदार्थ को विषय करने वाला और कालांतर में अवस्थित नहीं रहने वाला बताया है। सो इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार इंद्रियां देश और काल दोनों की अपेक्षा नियत विषय को ग्रहण करती हैं, वैसा मन नहीं करता। विषय से संबंधित हो गया। काल और विषय दोनों बातें हुई। देश और काल दोनों की अपेक्षा नियत विषय को ग्रहण नहीं करती। वो तो करती इंद्रियां, लेकिन ये नहीं करते, मन ऐसा नहीं करता, क्योंकि कोई को बदल जाता है। जैसे इसका काम है, यहाँ बैठे हैं ना, इसका काम क्या रहेगा, सूंघ नहीं रहेगा, इसका नासिका का अभी भी रहेगा, कल भी रहेगा। लेकिन मन यहाँ बैठा है, आज कुछ सोच रहा है, कल दूसरा विषय सोच सकता है। ये कोई नियत नहीं कि उसका नियत ही रहे, वो बदल जाएगा उसका विषय। इस प्रकार मन का विषय नियत नहीं है। सीधी बात क्या है, मन का विषय नियत नहीं है, अनियत है। उसकी इंद्रियगम और अतीन्द्रिय सब विषयों में प्रवृत्ति होती है। जो इंद्रिय के गम में है वो पदार्थ को भी जानता है, और जो इंद्रियां नहीं जानती उन पदार्थों को भी जानता है। इसका दूसरा नाम अंतःकरण क्यों है, इसका स्पष्ट अर्थ टीका में किया ही है, शेष कथन सुगम है, क्योंकि अंदर की इंद्रिय है। समझ गए आप लोग कि नहीं? ये इसका काम। इसका मन का विषय क्या है, उसको भी तत्व कई बार तो पढ़ा है आप लोगों ने, बताओ इसका क्या विषय है? हाँ, सुतम अनिंद्रियस्य, श्रुत ज्ञान ही इसका विषय है। यदि श्रुत ज्ञान नहीं बनाओगे तो मन कसाई आ जाएगी, विषय कसाई आ जाएंगे, और आज ही बन रहे हैं संसार। लेकिन मन का विषय क्या है, श्रुत ज्ञान है। ये तो समझ में आ गया ना। अब इस प्रकार मति ज्ञान की उत्पत्ति के निमित्त जान लिए, किंतु अभी उसके भेदों का निर्णय नहीं किया, अतः उसके भेदों का ज्ञान कराने के लिए कहते हैं। अभी पर्यायवाची नाम आए थे, क्या आए थे, पर्यायवाची नाम आए थे, उसकी परिभाषा आई, अब उसकी क्या आएंगे, भेद आएंगे। अवग्रहे हावाय धारणा, धारणा नहीं, धारणा, क्योंकि बहुवचन है, क्या है ना, आ की मात्रा ही बोलना है और विसर्ग ही बोलना है, धारणा, क्योंकि एक नहीं है वो, बहुत है। धारणा नहीं, धारणा। धारणा तो उसका नाम है, बहुवचन में जब बनेगा जब आप वो विसर्ग के साथ पढ़ेंगे, धारणा। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ही मति ज्ञान के चार भेद हैं। समझ गए ना। विषय और विषय के संबंध के बाद होने वाले प्रथम ग्रहण को अवग्रह कहते हैं। सामान्य जो अवलोकन हुआ दर्शन के बाद वह कहलाएगा अवग्रह। अवग्रह के बाद उससे जो अवग्रह से जाना है उसको विशेष जानने की इच्छा, जैसे सफ़ेद सफ़ेद को दिखा, ये सफ़ेद सफ़ेद क्या है, कुछ नहीं, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन यह बला का है कि पता का है, क्या है, ऐसे बगुले होते हैं, वो ऐसे 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 उनके वो शरीर हिलता रहता है, ऐसा लगता है ये ध्वजा है कि वो है। अभी यहाँ से कुछ किलोमीटर पीछे बिहार करके आए थे, तब सबको बताया था, उन्होंने कहा देखो ये बला का, ये विदेशी जो है ना बगुला, ऐसा लग रहा है कि ये ध्वज हिल रहा है कि बगुला बैठा है, उसकी शरीर की एक्टिविटी ऐसी ऐसी चल रही थी पूरी, ऐसा घूम रहा था, ऐसा लगता है ये ध्वज है कि ये बगुला है। यहाँ पर कोई एक स्थान है जहाँ पर विदेश के बहुत सारे साइबेरिया आदि के बहुत सारे पक्षी आकर के रहते हैं, वो 3 महीने रहते हैं वहाँ पर 25-30 ऐसे वृक्ष हैं जिन पर आकर के रुकते हैं, वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और वहाँ से फिर उड़ जाया करते हैं, फिर आते हैं 3 महीने रहते हैं फिर चले जाते हैं। वहाँ के जो गांव के लोग रहते हैं ना, वो भी उनको कष्ट नहीं पहुँचाते। वहाँ पर ऐसे एटमॉस्फियर है कि उनको सुकून वहीं रहता है, 3 महीने तक वहीं रहते हैं गर्मी के समय और अपने चले जाते हैं। उसको अभी उनसे तुम पूछ के आना वो चतुर्मास करते हैं क्या करते हैं। 3 महीने तक बच्चों को जन्म दे करके जब उड़ने लायक हो जाते हैं लेकर के चले जाते हैं, हज़ारों किलोमीटर से आते, 2-2, 3-3 हज़ार किलोमीटर से आते हैं।
वहाँ पर, ऐसा हम देख कर आए अपनी आँखों से। सेंचुरी। हाँ, व्हाट्स सेंचुरी, ऐसा कुछ सेंचुरी नाम से जाना जाता है। हाँ। यही पास में ही है, बेंगलुरु से ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ किलोमीटर दूर पर ही है। हाँ, विषय और विषय की संबंध के बाद होने वाले प्रथम ग्रहण को अवग्रह कहते हैं। विषय और विषय का सन्निपात होने पर दर्शन होता है, उसके पश्चात जो पदार्थ का ग्रहण होता है अवग्रह कहलाएगा। सन्निपात और ग्रहण। हाँ। सन्निपात माने फर्स्ट अवलोकन जो होता है, फर्स्ट। हाँ, प्रथम अवलोकन जो होता है वो कहलाएगा आपका सन्निपात और दर्शन कहलाएगा। उसके पश्चात पदार्थ का ग्रहण हुआ वो हो जाएगा तुम्हारा अवग्रह। जैसे यह दिखा कुछ, फिर ये सफ़ेद क्या है, बगुला है, पता का है, जैसे दिखा मात्र, जैसे चक्षु इंद्रिय के द्वारा यह शुक्ल रूप है ऐसा ग्रहण करना अवग्रह है। ये सफ़ेद है ऐसा ग्रहण करना क्या हो गया, अवग्रह हो गया। फिर अवग्रह के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों में उसको विशेष जानने की इच्छा को ईहा कहते हैं। जो शुक्ल रूप देखा था वह क्या बक पंक्ति है या फिर वह क्या पताका है, वह बगलों का समूह है, पंक्ति है या फिर ध्वजा है, ऐसा जो विशेष जानने की इच्छा हुई। अभी मात्र दृष्टि पड़ी तो पड़ी मात्र, अब वो कहलाएगा दर्शन। अब पढ़ने के इस सफ़ेद दिखा ये हो गया अवग्रह। दृष्टि पढ़ना जो सामान्य अवलोकन हुआ उसमें कुछ भास नहीं होता क्या है ये, वो हो गया दर्शन। और उसके बाद जो हमें सफ़ेद दिखा ये हो गया अवग्रह। और सफ़ेद के बाद ये बगुला की पंक्ति है या फिर यह ध्वजा है, सफ़ेद सफ़ेद जो दिखाई दे रहा है, ये विशेष जानने की इच्छा को बोलेंगे ईहा। ऐसा इनमें इसका मतलब महाराज जी जो दर्शन को पकड़ में नहीं आता, मतलब हाँ। सबसे पहले वही समझ में आएगा। हाँ, दर्शन पकड़ में नहीं, अवग्रह ही समझ में आएगा। हाँ, विशेष के निर्णय द्वारा जो यथार्थ ज्ञान होता है उसे अवाय कहते हैं। यानी निर्णीत ज्ञान का नाम अवाय है। निर्णय हो गया कि भैया ये यह ना होकर के यह है, यह बलाका ना होकर के पताका है, ये बगुला ना होकर के ध्वजा है, ये निर्णय हो गया। निर्णीत ज्ञान का नाम अवाय हो गया। अब कालांतर में नहीं भूलना उसको, वो धारणा हो गई। जैसे उत्पतन, निपतन और पक्ष विक्षेप आदि के द्वारा यह बक पंक्ति ही है, ध्वजा नहीं है, ऐसा निर्णय होना अवाय है। आगे पीछे सब देख लिया। जानी हुई वस्तु का जिस कारण कालांतर में विस्मरण नहीं होता उसे धारणा कहते हैं। देखिएगा, वस्तु का सामान्य अवलोकन दर्शन हो गया। सामान्य अवलोकन के बाद जो ग्रहण हुआ वह अवग्रह हो गया। अवग्रह के बाद विशेष जानने की जो इच्छा हुई वह हो गया ईहा। और फिर उसके बाद निर्णय हो गया, ये निर्णीत ज्ञान, उसका नाम हो गया अवाय। और अब उसको कालांतर में नहीं भूलना, ये वही है, ये कहलाएगा धारणा। अब सूत्र में इन अवग्रह आदि का उपन्यास क्रम, इनकी उत्पत्ति क्रम की अपेक्षा किया है। तात्पर्य यह है कि जिस क्रम से ये ज्ञान उत्पन्न होते हैं उसी क्रम से इनका सूत्र में निर्देश किया है। ये क्रम ठीक है, मान लो अपन को पहले से ऑलरेडी बताया कि चटाई ही है, तो अपन को फिर अवग्रह के बाद गाना बार बार होगा या सीधा? नहीं, सीधा हो जाएगा। तो ये क्रम को जब चले पहली बार उस पदार्थ जब धारणा हमारे फिक्स नहीं है तो देखो, मना इसे तो कहते मना पर ज्ञान में दर्शन क्यों नहीं होता? विशिष्ट ज्ञान तो मना पर ज्ञान, देखो दर्शन कितने होते हैं, ज्ञान कितने होते हैं? 5। दर्शन कितने होते हैं? मना पर ज्ञान का क्यों नहीं होता? तो वो ईहा पूर्वक नहीं होता, वो ईहा पूर्वक नहीं होता। जो होता ना वो अवग्रह पूर्वक नहीं होता, मति ज्ञान, वो मना पर ज्ञान, इसलिए उसमें दर्शन नहीं है। सीधी ईहा होती उसमें, ये नहीं होता तुम्हारा अवग्रह वगैरह नहीं होता उसमें। हाँ, इसे तो कह रहे हैं, इसे तो कह रहा हूँ जो आपने कहा ना कालांत जो याद है जाना, तो जरूरी नहीं है कि उसमें अवग्रह वगैरह हो, इसलिए उसमें क्या नहीं आया, दर्शन नहीं आया उसमें। मति ज्ञानावरण तो आया लेकिन मति दर्शनावरण नहीं आया।
और केवल ज्ञान के साथ दोनों एक साथ हो जाते हैं। ऐसा इस सूत्र में मति ज्ञान के 4 भेद हैं। सो ये भेद मति ज्ञान की उपयोग रूप अवस्था की प्रधानता से किए गए हैं। उसका वहाँ कितना उपयोग है, इससे इसका क्षयोपशम भी इतने प्रकार का मान लिया गया है। पदार्थ को जानते समय किस क्रम से वह उसे जानता है, यह इन भेदों द्वारा बतलाया गया है। यह इस कथन का तात्पर्य, इस क्रम से जानता है पदार्थ। भेद के स्वरूप का निर्देश टीका में किया ही है। विशेष वक्तव्य इतना है कि यह ज्ञान किसी विषय को जानते समय उसी को जानता है। एक विषय के निमित्त से इसका दूसरे विषय में प्रवेश नहीं होने पाता, क्योंकि एक के बाद एक चलता रहता है। टीका में अवग्रह आदि के जो दृष्टांत दिए हैं, सो उनका वर्गीकरण इसी दृष्टि से किया गया है। आचार्य श्री हम लोग को हमेशा कहते हैं, अपने ज्ञान को अवग्रह बनाओ, ताकि आप परिचय से बच सकें, संकल्प विकल्पों से बच सकें। अपने ज्ञान को अवग्रह तक रहने दो। जैसे कोई आया, फ्लैश चमका दो, आशीर्वाद फ्लैश कौन हो, कहाँ से आए हो, और यहाँ तक मत पहुँचो, हवाई तक नहीं कहा। हाँ, तो आप विकल्पों से बचोगे, संकल्पों से बचोगे, साधना अच्छी कर पाओ। और तुमने अवग्रह से आगे बढ़े, फिर वो कालांतर ऐसे सब अंत गड़बड़ हो जाएगा वो पूरा। इसे अपने ज्ञान को कहाँ तक रखने दो अवग्रह तक। वहाँ की बात अलग है। अब ये कह रहे हैं, यदि आपको साधना करना है, जन संपर्क से बचना है, आत्मा का ध्यान करना है, संकल्प कब से, क्योंकि जितना किसी को जानोगे ना उतना फिर डिस्टर्ब होगा। कोरोना में बहुत ज़्यादा हुआ। कोरोना में इसलिए हुआ क्योंकि जो परिचित थे उनका ऐसा सुनने में आया, विकल्प हो गया, उसको मर गया, विकल्प हो गया। जिनको नहीं जानते थे विकल्प ही नहीं हुआ। इसलिए ऐसा में संकल्प विकल्प की जड़ मात्र 2 चीज़ें हैं, एक परिचय है, दूसरा परिग्रह है। परिग्रह दोनों से संकल्प विकल्प होते हैं। जितना अधिक परिचय, हाँ, मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन, नो नॉलेज नो कन्फ्यूजन। समझ गए? इसलिए अवग्रह तक बनाने को आचार्य ने कहा, अवग्रह से आगे ना ले जाएं। कोई आया, दर्शन किया, ऐसा बस वो भी खुश हो गया, वो समझ। जैसे छोटे बच्चे होते ना, पहले जो होते ना, डिजिटल कैमरे आ गए आजकल। तो पहले होते वो फ्लैश वाले कैमरे रहते, उसे 36 रील रहती थी। अब वो कहता हमारी फ़ोटो खींचो, बच्चा कहता था, बार बार कहता था, तो फ्लैश चमका देते थे। ऐसे ये लोग बार बार नमस्ते करें, फ्लैश चमका दिया, बस वो समझ रहा फ़ोटो खींच गई, या फ़ोटो नहीं खींची है तो फ्लैश चमकाया, बस बात करता। समझ गए? क्या चमका दो, वो खुश हो गए, अरे आचार्य ने मैं देख करके आशीर्वाद दिया था, वहाँ फ्लैश चमकाया, बेटा फ़ोटो वोटो नहीं खींची तुम्हारी। क्या हुआ? फ्लैश में चमका दिया, बस बच्चे खुश हो गए, हमारी फ़ोटो खींच गए, यहाँ कोई फ़ोटो नहीं खींची, यहाँ तो फ्लैश ही चमकाया। क्या होता है? 15 पैसा के फ्लैश में क्या नुकसान होता है? हर समय में, हाँ, ये उत्कृष्ट चिंतन का विषय है आचार्य का, जो परोसते रहते हैं। ऐसा वही तो हम लोगों के पास आ गया। हम लोग भी कोई चीज़ को जाते हैं एकदम डीपली घुस जाते हैं उसमें, वही चिंतन चलता रहता है, वही चलता रहता है। एक एक श्लोक को, एक एक गाथा को, एक एक चीज़ को 2-2-3 दिन तक चिंतन में चलते रहो। सामायिक करने के बाद बैठे हैं तो बैठे बैठे चिंतन करते रहो, लेटे हैं जब तक नींद नहीं आ रही, चिंतन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। वो वैद्य ही तो कहता है, जितनी एनर्जी बनती नहीं उतनी आप लोग खराब कर देते हो। कितना चिंतन करते रहते, कितना पढ़ते रहते, कितना लिखते रहते हो। 1 घंटा बोलने से चाहे 9 किलोमीटर चल लो, 1 मिनट जाती है। आप लोग इतनी एनर्जी देते रहते, और खाना पीना आपको एक बार 24 घंटे में। अब वो गड़बड़ नहीं होगा पेट तो क्या होगा? और उसी में सब कुछ, पानी भी, ये भी, वो भी। वो सबसे बड़ा आश्चर्य ये होता है कि एक ही बार में सब चीज़ें कैसे, और दोबारा पानी क्यों नहीं? कभी आयुर्वेद कहता है भोजन के साथ पानी नहीं लेना, 2 घंटे बाद लेना। अब साधु का जीवन कैसे चलता है? साधु के अनुसार चलता है, साधना के अनुसार चलता है। साधु की मेडिकल साइंस अलग है। हाँ, अलग है।
अब वो वास्तुसार को भी फेल कर देता। वास्तुशास्त्र कहता है कभी नग्न नहीं सोना चाहिए, साधु तो नग्न नहीं सोते। तो आप लोगों का वास्तु मानो तो घर के लोगों को वास्तुसार है, जो घर छोड़ सके उन्हें क्या वास्तुसार है, उन्हें तो वस्तुसार है, वस्तु का सार है, वो सबसे अच्छा है। वस्तु का सार मतलब तत्व। अब उक्तानाम अवग्रहादीनाम प्रभेद प्रतिपत्त्यर्थ अर्थम आह, इस प्रकार अवग्रह आदि का कथन किया। अब इनके भेदों के दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, बहुविध क्षिप्रा निस्तृतानुक्त ध्रुवानाम क्षेत्राणाम सह इतरह माने उससे उल्टा, सा इतरह माने उससे उल्टा, यानी प्रतिपक्ष सहित बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त और ध्रुव के अवग्रह या आवाय धारणा रूप मति ज्ञान होते हैं। अवग्रह आदि क्रिया विशेषों का प्रकरण है उनकी अपेक्षा। बहुवादी नाम क्षेत्रा नाम, इस प्रकार कर्म कारक का निर्देश किया है। बहु शब्द संख्यावाची और वैपुल्यवाची दोनों प्रकार का है। इन दोनों का यहाँ ग्रहण किया है क्योंकि उनमें कोई विशेषता नहीं है। संख्यावाची बहु शब्द था एक दो बहुत, वैपुल्यवाची बहु शब्द था बहुत भात बहुत दाल। सुनना, एक वस्तु दो वस्तु तीन वस्तु, यहाँ पर बहुत भात बहुत दाल। सुने ना, अभी पूरा खुद फिर बता देते। वेद शब्द प्रकारवाची है। सूत्र में क्षिप्र शब्द का ग्रहण जल्दी होने वाले ज्ञान को जतलाने के लिए किया गया है। जब पूरी वस्तु प्रकट ना होकर कुछ प्रकट रहती है और कुछ अप्रकट, तब वह अनिश्चित कही जाती है। यह अनिश्चित अर्थ ईशत निश्चित है, अतः इसका ग्रहण करने के लिए सूत्र में अनिश्चित पद दिया है। जो कही या बिना कही वस्तु अभिप्राय से जानी जाती है, उसके ग्रहण करने के लिए अनुक्त पद दिया है। जो यथार्थ ग्रहण निरंतर होता है, उसके जताने के लिए ध्रुव पद दिया है। इनसे प्रतिपक्षभूत पदार्थों का संग्रह करने के लिए सेतर उल्टा लिया है। बहुत का अवग्रह, अल्प का अवग्रह, बहुविध का अवग्रह, एकविध का अवग्रह, क्षिप्र अवग्रह, अक्षिप्र अवग्रह, अनिश्चित अवग्रह, निश्चित का अवग्रह, अनुक्त का अवग्रह, उक्त का अवग्रह, ध्रुव का अवग्रह और अध्रुव का अवग्रह, ये अवग्रह के 12 भेद हैं। इसी प्रकार इहादिक में से प्रत्येक के 12 भेद हैं। ये सब अलग अलग 5 इंद्रियों और मन के द्वारा उत्पन्न कराने चाहिए। इनमें से बहु अवग्रह आदि मति ज्ञान वर्ण कर्म के 6 से के प्रकर्ष से होते हैं, इतर नहीं। बहु आदि श्रेष्ठ था उनका प्रथम ग्रहण किया है। अब यहाँ पर कह रहे हैं बहु और बहुविध में क्या अंतर है, क्योंकि बहु और बहुविध इन दोनों में बहुत गुना पाया जाता है। इनमें एक प्रकार और नाना प्रकार की अपेक्षा अंतर है। जैसे उन्होंने कहा बहु, बहुत सारे मुनिराज, मुनि संघ हो गया है ना, या बहुत सारा अनाज हो गया। और उन्होंने कहा बहुत प्रकार का अनाज, क्या हो गया, वो बहुविध हो जाएगा। विध माने प्रकार, बहुत प्रकार का अनाज हो गया। जैसे बहुत दाल, बहुत भात, बहुत चावल, वहाँ कहा था बहुत दाल थी, ऐसा। तो इनमें से एक प्रकार और नाना प्रकार के अपेक्षा अंतर है। बहु में प्रकार भेद इष्ट नहीं है और बहुविध में प्रकार भेद इष्ट है। शंका, उक्त और निश्चित में क्या अंतर है, क्योंकि वस्तु का पूरा प्रकट होना निश्चित है और उक्त भी इसी प्रकार है। इन दोनों में समाधान, इन दोनों में अंतर यह है, अन्य के उपदेश पूर्वक वस्तु का ग्रहण करना उक्त है और स्वतः ग्रहण करना निश्चित है। समझ गए ना। जैसे किसी ने कुछ बोला, थोड़ा बोलने पर हम उसको पूरा, नहीं बोलने पर ही हम समझ गए, क्या, नहीं बोलने पर भी हम समझ गए। और यहाँ पर वो अनुक्त हो गया और उक्त थोड़ा बोला, हम उसको पूरा समझ गए। और क्या कह रहे हैं, निश्चित क्या है, तो निश्चित का अर्थ है अनिश्चित, निश्चित। जैसे कि थोड़ा सा सूंड दिखी और हमने क्या कर लिया, हमने स्वयं देख करके जाना, वो निश्चित हो गया। और उक्त, जो किसी ने थोड़ा बोला उसको जाना, उक्त माने बोला हुआ जाना और निश्चित माने देखा हुआ जाना। हाँ, ऐसा, इसका ही अंतर हो गया।
कुछ आचार्यों के मत से क्षिप्रा निसृत के स्थान में क्षिप्र निसृत ऐसा पाठ है। वे ऐसा व्याख्यान करते हैं कि श्रोत इंद्रिय के द्वारा शब्द को ग्रहण करते समय वह मयूर का है अथवा कुरर का है, ऐसा कोई जानता है, दूसरा श्रोत के आश्रय से ही जानता है। ये जो आवाज़ आई है वो आवाज़ किसकी है? मयूर की है, अन्य पक्षी की है, ऐसा जानता है, उनका कहना ये है। शंका, ध्रुव अवग्रह और धारणा में क्या अंतर है? समाधान, क्षयोक्षम की प्राप्ति के समय विशुद्ध परिणामों की परंपरा के कारण प्राप्त हुए क्षयोक्षम से प्रथम समय में जैसा अवग्रह होता है वैसा ही द्वितीयाधिक समयों में ही होता है, न न्यून होता है न अधिक होता है। यह ध्रुव अवग्रह है। ध्रुव माने स्थिर को जानना। किसको जानना? स्थिर को जानना। स्थिर को जानना माने पर्वत को जानना। जैसे पर्वत को जाना तो ध्रुव हो गया। अध्रुव, दीपक की शिखा को जानना, अध्रुव है वो। ऐसा क्षिप्र, तीव्र गति से जाते हुए जानना, क्षिप्र कहलाएगा। जैसे ट्रेन चल रही है उसको पढ़ना ही कौन सी ट्रेन है लिखा रहता है। अक्षिप्र, धीमी गति की समाचार सुनना, समझ गए, उसको ज्ञान कर लेना। आते हैं धीमी गति के समाचार, ऐसा। किंतु जब विशुद्ध परिणाम और संकलित परिणामों के मिश्रण से क्षयोक्षम होकर उससे अवग्रह होता है तब वह कदाचित बहुत का होता है, कदाचित अल्प का होता है, कदाचित बहुविध का होता है, कदाचित एकविध का होता है। तात्पर्य यह है कि उनमें न्यूनाधिक भाव होता रहता है, इसलिए यह अध्रुव अवग्रह कहलाता है। किंतु धारणा तो गृहीत अर्थ के नहीं भूलने के कारणभूत ज्ञान को कहते हैं। अतः ध्रुव अवग्रह और धारणा में बहुत अंतर हो जाता है। विशेष अर्थ, ये अवग्रह आदि मति ज्ञान द्वारा जानने रूप क्रिया के भेद हैं और बहु आदि उनके कर्म हैं, इसलिए इस सूत्र में इनका इसी रूप से निर्देश किया गया है। मति ज्ञान द्वारा पदार्थों का बहु आदि रूप इतने प्रकार से अवग्रहण, ईहन, अवाय और धारण होता है, यह इसका तात्पर्य है। इन बहु आदि के स्वरूप का तथा उनके अंतर का व्याख्यान टीका में किया ही है। मालूम होता है कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी के समय इस सूत्र के 2 पाठ प्रचलित थे और उनका 2 प्रकार से व्याख्यान भी किया जाता था, जिनका उल्लेख पूज्यपाद स्वामी ने स्वयं किया। एक पाठ जो उस समय अधिक मान्य था या पूज्यपाद स्वामी जिसे मूल पाठ मानते रहे, उसका उल्लेख तो उन्होंने व्याख्यान रूप से किया है और दूसरे पाठ का उल्लेख अन्य कुछ आचार्यों के अभिप्राय के रूप में किया है। इन दोनों व्याख्यानों में जो अंतर है वह इस प्रकार है। मूल पाठ के अनुसार अनिश्चित ज्ञान अव्यय के ग्रहण के समय ही पूरे अवयवी का ज्ञान होना है ना, और निश्चित ज्ञान उससे उल्टा। पाठांतर के अनुसार निश्चित ज्ञान विशेषता को लिए हुए ज्ञान होना, अनिश्चित ज्ञान विशेषता के बिना साधारण ज्ञान का होना। शेष कथन सुगम है। समझ गए? ये समझ में तो आया। एक मतलब एक वस्तु का ज्ञान होना, और एक विध एक प्रकार की वस्तु का ज्ञान होना। बहुत सी वस्तुओं का ज्ञान होना है ना, और बहुविध बहुत प्रकार की वस्तु का ज्ञान होना। सुन रहे? एक विध, बहुविध है ना। फिर आता उसके बाद कौन सा आएगा? क्षिप्र। क्षिप्र माने शीघ्र वस्तु को जान लेना। अक्षिप्र माने धीमी धीमी वस्तु को, जो हमने बताया ट्रेन में वो जानना, वो क्षिप्र हो गया, और धीमी गति के समाचार अक्षिप्र हो गए। फिर हो गया अनिश्चित, जो हमारे सामने निकला नहीं है, थोड़ा सा दिख रहा है, जिस सूंड, उसको क्या कहना। और निश्चित माने पूरा हाथी सामने दिख रहा है। उक्त माने कहा हुआ, अनुक्त माने बिना कहा हुआ जानना। ध्रुव माने पर्वत आदि को जानना, स्थिर पदार्थ को। और अध्रुव मतलब अस्त्र मतलब दीप शिखा आदि को जानना, दीपक की शिखा आदि को। ये यहाँ पर, और ये कैसे होते हैं? यह अवयव धारणा रूप से मति ज्ञान होते हैं। यह भी इन्होंने इसकी सूत्र में कह दिया।
अभी इतना इसका अर्थ हुआ 16वें नंबर सूत्र का। अब कहते हैं यदि अवग्रहादियो वह्वादीनां कर्मणामां क्षेप्तारः वह्वादीनां पुनर्विशेषणानि कश्चित् तत् आह। यदि अवग्रह आदि जो हैं बहुआदिक को जानते हैं तो ये कह रहे हैं कि बहुआदिक किसके विशेषण हैं। अब इसी बात का ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं अर्थस्य, हाँ, अर्थ की अर्थात वस्तु की अवग्रह या अवयव धारणा ये चारों मति ज्ञान होते हैं। चक्षुआदि इंद्रियों का विषय अर्थ कहलाता है। पांचों इंद्रियों के द्वारा जो हम जान रहे हैं जिस विषय को, वो क्या कहलाएगा? अर्थ कहलाएगा। बहुआदि विशेषणों से युक्त उस अर्थ के अवग्रह आदि होते हैं, ऐसा यहाँ संबंध करना चाहिए। जो ने वस्तु को देखा जाना, उस वस्तु का जो बहुआदि विशेषण उससे युक्त होता है, क्योंकि कोई भी अर्थ होगा, कोई वस्तु होगी तो उस विशेषणों से युक्त अवश्य होगी। या तो वस्तु एक होगी या वस्तु एक प्रकार की होगी, वस्तुएं बहुत होंगी या बहुत प्रकार की होंगी। ऐसे में जो बताया इस प्रकार कोई ना कोई वस्तु में ये विशेषण तो होंगे ही होंगे। शंका, यतः बहुआदिक अर्थ ही हैं, अतः यह सूत्र किस लिए कहा आपने? बहुआदि पहले ही अर्थ माना, वस्तुएं तो हैं ही, वो फिर क्यों कहा आपने? यह सत्य है कि बहुआदिक अर्थ ही हैं, तो भी अन्यवादियों की कल्पना का निराकरण करने के लिए अर्थ सूत्र दिया है। वरना अन्य जो है ना, अन्य मतावलंबी अर्थ का अनर्थ निकालने के लिए क्या करें? इसलिए अर्थ का अनर्थ ना निकले, इसलिए अर्थ शब्द दिया। कितने ही प्रवादी मानते हैं कि रूपादिक गुण ही इंद्रियों के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं, अतः उन्हीं के ग्रहण होता है, किंतु उनका ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि रूपादि गुण अमूर्त हैं, अतः उनका इंद्रियों के साथ संबंध नहीं हो सकता। हाँ, गुण, रूपादि गुण, वस्तु नहीं, गुण। ऐसा जैसे सफ़ेद कलर है, ऐसा रूपादि जो हैं वह गुण अमूर्त हैं, अतः उनका इंद्रियों के साथ संबंध नहीं हो सकता। शंका, यदि ऐसा है तो मैंने रूप देखा, मैंने गंध सूंघा, यह व्यवहार नहीं हो सकता फिर, क्योंकि होता अवश्य है, सो इसका क्या कारण है? समाधान, जो पर्यायों को प्राप्त होता है या पर्यायों के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वो अर्थ है। इसके अनुसार अर्थ द्रव्य ठहरता है। उसके इंद्रियों के साथ संबंध को प्राप्त होने पर चूँकि रूपादिक उससे अभिन्न हैं, अतः रूपादिक में भी ऐसा व्यवहार बन जाता है कि मैंने रूप देखा, मैंने गंध सुना। विशेषात ज्ञान का विषय न केवल सामान्य है और न केवल विशेष है, किंतु उभयात्मक पदार्थ है। सामान्य और विशेषात्मक दोनों प्रकार का है। प्रकृति में इसी बात का ज्ञान कराने के लिए अर्थः सूत्र की रचना हुई है। इससे नैयायिक वैशेषिकों की इस मत का खंडन हो जाता है कि रूपादि गुण इंद्रियों के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं, क्योंकि रूपादि वो है ना, इंद्रियों से कैसे होते हैं? संबंध को प्राप्त नहीं होते। बस बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि विचिंतित वस्तुदाने तां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी।